10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello everyone, welcome to Rivesh Study Group. सबसे पहले a very congratulations to all of you for the success of the dream mission of India, for the success of the most awaited mission of India, and that's for the success of Chandrayaan 3. जैसे जैसे लैंडर मून के सरफेस के पास आ रहा था, वैसे वैसे हम सबके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर थीं। एक डर भी था रशिया के लूना 25 मिशन का फेलियर को देख के, लेकिन दोस्तों इसरो को अपने पे पूरा भरोसा था और उनकी मेहनत पे उनको पूरा भरोसा था और उनकी मेहनत को हमने सफल होते हुए देखा। उनके भरोसे को हमने सफल होते हुए देखा। हमने क्या, पूरी दुनिया ने देखा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस न्यूज की जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई है। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की, जिसने मून के लूनार साउथ पोल के पास लैंड होकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी, विच मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू डू सो। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 3 की। पहला पॉइंट है कि इंडिया थर्ड लूनार मिशन मींस ये इंडिया का थर्ड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 2023 को और इसको लॉन्च किया गया था 2:35 PM पे। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो इसको 2:35 PM पे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसके लैंडर का नाम है विक्रम, जिसने कल लैंड होके मून के साउथ पोल के पास, साउथ पोल पे मतलब लैंड होकर एक इतिहास लिख दिया। और इसके रोवर का नाम है प्रज्ञान। लॉन्च मास क्या है? लॉन्च मास है 3900 kg। लैंडर का वेट है 1726 kg और रोवर का वेट है 26 kg। मैं आपको ये सारी भी डिटेल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप वन डे एग्जामिनेशन भी देते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लैंडर का नेम क्या था, रोवर का क्या नेम था, लैंडर का वेट क्या था या फिर रोवर का वेट क्या था। तो आपका कोई भी फैक्ट भी यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, इसलिए सारी डिटेलिंग हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। रॉकेट जो यूज किया है इसरो ने उसका नाम है LVM-3M4 मीन्स लॉन्च व्हीकल मार्क 3M4। इसकी लॉन्च साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और लैंडर लैंडेड ऑन साउथ पोल ऑफ मून। इंडिया इज फर्स्ट टू डू सो। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कल ही हमारा जो लैंडर है विक्रम वो मून के लूनार साउथ पोल पे लैंड हुआ है और उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नेशन नहीं है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है वर्ल्ड की जो वहां पे पहुंची हो या फिर जिसका स्पेस क्राफ्ट या फिर लैंडर कुछ पहुंचा हो। हम ऐसे पहले बने, मींस इंडिया ऐसा पहला बनी है जो जिसने एक कारनामा कर दिखाया है। और उसके साथ साथ इंडिया हैज बिकम द फोर्थ इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन मून। इसके पहले यूएसए, यूएसएसआर, इन शॉर्ट अब उसको हम रशिया भी कहते हैं, आफ्टर 1991-92 और चाइना, ये 3 कंट्रीज ही इंडिया से पहले मून पे मतलब अपना स्पेसक्राफ्ट भेजी हुई थी। इसमें हम दोस्तों एक चीज और देखते हैं कि यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग नेटवर्क का आप ट्रैक पूरा देख सकते हो। ठीक है, ये एक नेटवर्क है जिसको कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑपरेट करती है और ये हमें इस मिशन में काफी सपोर्ट कर रहा था। उसका भी नाम मैंने आपको मेंशन कर दिया है। स्पेसक्राफ्ट 5 अगस्त 2023 को मून के ऑर्बिट में एंटर कर लिया था और 17 अगस्त 2023 यानी कि 17 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट हुआ और इसके बाद मिशन का लास्ट फेज स्टार्ट हुआ जो कि 23 अगस्त को पूरा हुआ। मतलब कि 23 अगस्त को लैंडर जो है वो लैंड कर गया, विक्रम लैंड कर दिया मून के सरफेस पे लूनार साउथ पोल के पास। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमने चंद्रयान 3 को भेजा क्यों है, चंद्रयान मिशन हमने लॉन्च ही क्यों किया था। तो उसका 3
ऑब्जेक्टिव है। पहला ये है गेटिंग लैंडर टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली विच वी हैव अचीव्ड। ओके, यहाँ पे हमने लैंडर को लैंड करवा दिया है, पहला ऑब्जेक्टिव पा लिया इसरो ने अपना। दूसरा है रोवर्स ड्राइविंग कैपेबिलिटीज टू बी ऑब्जर्व्ड। अब जो रोवर है यानी कि प्रज्ञान, वो लैंडर से बाहर निकलेगा और वो रो करके मून के सरफेस के बारे में पूरी डिटेलिंग बताएगा। लास्ट है डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द लूनार सरफेस टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द मून सरफेस। इसमें क्या है दोस्तों कि जो लूनार सरफेस है ना आपका, ये लूनार साउथ पोल जो है मून का, सपोज ये है लूनार साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे बिलियन ऑफ ईयर से मीन्स इतने सालों से कोई सनलाइट या कोई लाइट यहाँ पे नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से ये हमेशा डार्क रहता है। और दूसरी बात है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रात में डिक्रीज हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 250 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और ऐसा भी माना गया है कि यहाँ पे कुछ मिनरल्स और केमिकल्स भी पाए गए हैं, उनके ट्रेसेस पाए गए हैं, उनके क्लू पाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकुरी, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, ये सारे चीज़ें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के बारे में अब वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अब वो एक्सप्लोर की जाएंगी और ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बातें करते हैं स्पेस क्राफ्ट के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसमें हम ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम दो चीज़ें और देख रहे हैं कि ये जो है इसको हम कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि यहाँ पे है, और ये हमारा लैंडर और रोवर, क्योंकि लैंडर के अंदर ही रोवर फिट होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है कि लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर। अब हम चलिए इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। तो पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। इट हैज़ अ न्यू फीचर कॉल्ड spectropolarimetry of habitable planet Earth, in short SHAPE, which aims to search for smaller planets with potential habitability by analyzing the reflected light. सबसे पहली बात तो ये कि ये न्यू फीचर ऐड किया है इसरो ने इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप को। और शेप है क्या, इसके बारे में बताती हूँ कि ये अर्थ से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट्स के डेटा को कलेक्ट करेगा, जिससे कि ऐसी लाइट्स रिफ्लेक्ट करने वाले स्पेस में और भी प्लैनेट्स के बारे में पता चलेगा जहां हैबिटेबिलिटी पॉसिबल होगी, मीन्स जहां पे कि रहने लायक सिचुएशन होगी, फेवरेबल सिचुएशन होगी कि वहां पे इंसान रह सकता है, उसके बारे में पता चलेगा। इट विल कैरी लैंडर एंड रोवर टू 100 किलोमीटर ऑफ लूनार ऑर्बिट, मीन्स कि लूनार ऑर्बिट के 100 किलोमीटर तक ये लैंडर और रोवर को कैरी करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रोवर के बारे में। रोवर का नाम है प्रज्ञान। इज a 6-wheeled vehicle with 26 kg mass. It will take multiple measurements to support research into the composition of lunar surface, presence of water ice in lunar soil and evolution of moon's atmosphere. तो जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लूनार साउथ पोल है वहाँ पे पानी का जो मतलब देखा गया है कि वो आइस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और वो हमें कैसे पता चला है, वो हमारा ही मिशन, मतलब इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान 1, उसने ये बात कंफर्म की है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून, और लूनार सरफेस पे जो वाटर है वो आइस फॉर्म में है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे मिनरल्स और केमिकल्स और एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन है उनके बारे में भी स्टडी होगी, और मून के एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन के भी बारे में ये सारी मेजरमेंट लेगा, डिटेलिंग देगा, जिसके बारे में हमें और पता चलेगा। अब हम देखते हैं लैंडर मीन्स विक्रम, जिसने कल हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अच्छा दोस्तों, ये तो अलग बात है, लेकिन आप एक चीज देख रहे हो कि जो चंद्रयान 3 है वो फॉलो अप मिशन है चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 मतलब वो फेल हो गया था, उसका जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था, वो लैंड नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात ये है कि जो ऑर्बिटर था उसका, वो मतलब सक्सेस रहा उसका, वो पूरे मून के अराउंड उसके ऑर्बिट में घूमता रहा, इमेजेस भेजता रहा, और उन इमेजेस से जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको और क्लूज मिलती रही, उनको और इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता रहा लैंडर में और रोवर में, कि और वो क्या इम्प्रोवाइज करे कि जब वो चंद्रयान 3 भेजेंगे तो उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि बहुत साफ साफ स्टेटमेंट था
इसरो की साइड से कि इस बार फेल नहीं होना है। वो उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे हाई था, इसका मतलब कि उन्होंने एक एक चीज, एक एक डिटेलिंग, बिल्कुल बारीकियों को उन्होंने पकड़ा और उस पे उन्होंने मेहनत करी और वो जो फेलियर था उसको सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, भले ही कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है, अरे मैं बोल रही कोई एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो भी हार नहीं माननी है, अपनी गलतियों से सीखना है, उसको इम्प्रोवाइज करना है, क्योंकि अगर हम इम्प्रोवाइज करते रहेंगे खुद को ना, तो एक बार जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, जैसा कि चंद्रयान 3 हुआ है। It has solar panels on 4 sides instead of only 2 sides in Chandrayaan-2. Images from Chandrayaan-2 are used to determine its landing position. मैंने आपको अभी बताया कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो इमेजेस सेंड कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत हेल्प मिली इसरो के साइंटिस्ट को, और इसरो के साइंटिस्ट ने इसलिए विक्रम में इस बार 4 साइड के सोलर पैनल को फिट किया, जबकि पिछली बार मतलब चंद्रयान 2 में ये 2 साइड फिट था। ठीक है, ये इम्प्रोवाइजेशन ही है। बाकी और भी हम देखते हैं कि क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन किया जिसकी वजह से सक्सेस मिली है। तो इसमें है मॉडिफिकेशंस डन टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, बट ऑफ विच लैंडिंग एरियाज एक्सपेंडेड, गिविंग लैंडर फ्लेक्सिबिलिटी टू लैंड सेफली। मीन्स कि लैंडिंग एरियाज जो इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी चंद्रयान 2 के, जिससे कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिली लैंड करने के लिए। मोर फ्यूल एडेड टू लैंडर, इस बार फ्यूल भी ज्यादा था। एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लैंडर, डॉपलर, वेलोसीमीटर और इन शॉर्ट LDV ऑन बोर्ड। मीन्स ये एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड किए गए थे, और इनका फंक्शन क्या है, LDV का फंक्शन क्या है मैं बताती हूँ आपको। दिस LDV फायर्स लेजर बीम टू द लूनार सरफेस टू कैलकुलेट लैंडर्स स्पीड। मतलब कि ये लेजर बीम के थ्रू लैंडर की स्पीड को कैलकुलेट कर देती है, और ये बहुत ज्यादा सही होता है, क्योंकि हमने कल न्यूज में सुना था कि 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंडर मूव कर रहा था, और जब उसको लैंड करना हुआ मून के सरफेस पे तो वो अपनी स्पीड डिक्रीज करते गया और लास्ट में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई जब वो लैंड कर गया। तो इतनी चीजें, इतना अच्छी बीम, इतने अच्छा डिटेक्टर लगाए हुए हैं इस बार लैंडर में इसरो ने कि फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं था। Most important change was that the Chandrayaan 3 has 4 variable thrust engines with slew rate changing capabilities, while Chandrayaan 2's lander had 5, with fifth one being centrally mounted and capable only of fixed thrust. Okay. ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चेंज होता है तो ये मैनेज कर लेता। जैसे कि हमने देखा कि जो कल लैंडर है वो जिस एरिया पे लैंड कर रहा था उसके बाद उसने वो एरिया छोड़ी और दूसरी साइड अपना थोड़ा चेंज करके लोकेशन लैंड किया। उसने वो मतलब सारी चीजें डिटेक्ट की, और डिटेक्ट कैसे की, क्योंकि उसके अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स थे कि वो किसी भी तरीके से उसकी लैंडिंग फेल ना हो सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, और मैं बोलूं तो अपने फेलियर से सीखने का बहुत अच्छा इन्होंने अपना मौका लिया और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के सामने ले आया। अब हम देखते हैं पेलोड्स की। लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में पेलोड्स क्या क्या हैं। तो इसमें पहला है लैंडर। लैंडर हैज चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इन शॉर्ट चेस्टे, which will measure thermal conductivity of lunar surface. So guys, जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज रहता है, बहुत कम रहता है, तो वहां पे क्या होगा कि ये उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करेगा। अब हम दूसरा देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। ये सारे पेलोड्स हैं जो कि लैंडर में फिक्स्ड हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, इन शॉर्ट इल्सा, इसका क्या रोल है? ये सिस्मिक, आप देख रहे होंगे सिस्मिक मीन्स इट विल मेजर द सिस्मिसिटी। सिस्मिक मीन्स इट विल मेजर द सिस्मिसिटी। ओके, ये वहां पे सिस्मिसिटी को मेजर करेगा। देन लैंगमुइर प्रोब,
or in short LP, it will estimate near surface plasma density, means near surface plasma density को ये कैलकुलेट करेगा, मेजर करेगा। अब हम देखते हैं रोवर को। रोवर में पहला है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और APXC। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वहां पे केमिकल और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये उनकी कॉम्पोजिशन को बताएगा। फिर है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और लिप्स। इसका क्या रोल होगा दोस्तों कि ये जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है ये उनको डिटरमाइन करेगा, ठीक है, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को ये डिटरमाइन करेगा, और जो केमिकल्स और मिनरल के कॉम्पोजिशन है उनको APXS वो डिटरमाइन करेगा। अब हम देखते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल के पेलोड्स को। इसमें है पहला शेप, मींस स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसके बारे में अभी मैंने जस्ट आपको पहले ही बताया था कि शेप क्या है, उसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मिशन लाइफ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले तो ये हमारा लैंडर है, ये हमारा रोवर है, और ये है चंद्रयान 3 और ये है हमारा इसरो। प्राउड मूवमेंट, literally proud movement for the whole India. Okay. Propulsion module carried lander and rover to 100 by 100 kilometers orbit with operation of experimental payload for up to 6 months. Means ये up to 6 months के लिए है वहाँ पे। Lander module will have life of 1 lunar day. 1 lunar day means जो मून का एक दिन है वो अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है। तो जो लैंडर मॉड्यूल है वो मून के 1 lunar day के बराबर रहेगा, मतलब एक दिन वहां मून पे रहेगा जो कि अर्थ के 14 दिन के बराबर होगा। और वही सेम रोवर के साथ है कि रोवर विल हैव अ लाइफ ऑफ 1 lunar day मींस 14 अर्थ डेज, ठीक है। दैट मींस कि 1 lunar day ऑफ मून इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडिंग ऑन साउथ पोल। हम तो कहीं भी लैंड कर, अभी तक वो मून के साउथ पोल पे लैंड नहीं किए। हालांकि रशिया ने अपना लूना 25 मिशन भेजा था इसी काम के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि लोग साउथ पोल पे ही अब जाना चाह रहे हैं, लैंडिंग इतना क्यों इंपॉर्टेंट है साउथ पोल पे। अब हम उसके बारे में जान लेते हैं, इक्वेटोरियल रीजन पे हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसका पहला है earlier moon missions have primarily targeted equatorial region, just now I have told you, due to its favorable terrain and operating conditions, but south pole has different and challenging terrain. So guys, ये साउथ पोल की इमेज है। अगर मैं बोलूं सपोज ये मून है, ये इसका इक्वेटोरियल पार्ट है, तो यहाँ पे जो टेरेन है ना वो काफ़ी फेवरेबल है। यहाँ पे गड्ढे भी कम है, यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है जिस तरीके से कि साउथ पोल पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, लाइट नहीं है। इक्वेटर पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे गड्ढे भी नहीं है कंपैरेटिवली, और लाइट भी अच्छी खासी आती है, इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा अभी तक सारी कंट्रीज जो हैं लैंड की हुई थी। लेकिन इंडिया ने डायरेक्ट अपना मिशन एकदम ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट किया जिसपे वर्ल्ड में कोई नहीं गया है, साउथ पोल को सेलेक्ट किया। और साउथ पोल के दूसरे रीजन भी हम जान लेते हैं कि और क्या है। इट कैन हैव पोटेंशियल रिपोजिटरीज ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम। सो गाइस, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे लाइट्स तो बिलियन ऑफ ईयर से तो आई ही नहीं है साउथ पोल पे मून के। तो उससे क्या होता है ना कि हम इंफॉर्मेशन और जान सकते हैं कि सोलर सिस्टम बनने से पहले या फिर यूनिवर्स और पहले कैसा होगा। हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, केमिकल्स वगैरह का तो कर ही रहे हैं, इन सब चीज़ों के भी बारे में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी, और सबके लिए, हमारे लिए भी है और सबके लिए भी होगी कि उस पर और अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकें। इसीलिए ये मिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हम देखते हैं चंद्रयान 2 को, जिसको कि हम कहते हैं कि चंद्रयान 3 इसका फॉलो अप मिशन है। चंद्रयान 2 इट वाज सेकंड लूनर मिशन लॉन्च्ड ऑन 22 जुलाई 2019। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 चंद्रयान मिशन हुए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 2 ऑब्वियसली ये 2 है, डेट मीन्स कि ये सेकंड लूनर मिशन है, और ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और लॉन्चिंग व्हीकल इसका था GSLV Mark 3 M1। ये कंसिस्ट किया था लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर का।
मतलब इसमें 3 पार्ट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। इस बार हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, जो इमेजेस भेज रहा था इसरो को और अभी भी भेज रहा है। Lander and rover crashed out, but orbiter successfully collected data and found traces of water at all latitudes. Means कि मून के सारे लैटिट्यूड्स पे ट्रेसेस ऑफ वाटर का इसने पता लगाया और फोटो क्लिक करके इसरो को भेजी। Its lander crashed when it deviated from its intended trajectory while attempting to land on 6 September 2019. Means 6 September 2019 को इसको प्रॉपरली लैंड होना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लैंड हो पाया, क्रैश हो गया। और इसका रीजन ये बताया गया इसरो के द्वारा कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच था जिसकी वजह से ये दिक्कत हो गई और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन ये कहने को है दोस्तों कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ऑर्बिटर तो वहां पे सक्सेसफुली काम कर रहा है ना, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये मिशन चंद्रयान 2 90% तो सक्सेसफुल हो ही गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। It was launched on 22nd October 2008 from Sriharikota and it is present in Andhra Pradesh. It has used PSLV XL rocket. Okay, ये रॉकेट का नाम है। देखिए, मैं आपको डेट और रॉकेट का नाम ये और उसका एम क्या है, ये सारी डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं। भले आप कोई सा भी एग्जाम दें, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते कि कौन सी डेट को लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का नाम क्या था, या फिर पेलोड क्या था, इस पेलोड का मतलब एम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका टारगेट क्या है। ये सारी चीजें कुछ भी पूछी जा सकती हैं, तो आपको एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। इसलिए हमने सारी चीजें लिखी भी हैं कि इंसान बोलता है, सामने वाला सुन रहा है, लेकिन जब वो रिवाइज करना चाहता है ना तो उसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होते हैं। तो आपके पास ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी आपका हैंड रिटन नोट के ही बराबर नोट्स होंगे। ठीक है, aim to create three-dimensional atlas of moon and conduct mineralogical mapping। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो इसका एम था कि पहले तो मून का एटलस क्रिएट करना 3 डायमेंशनल, और दूसरा वहां के जो मिनरल्स हैं उनकी मैपिंग करना। इट ऑपरेटेड टिल अगस्त 2009। तो इसको 2008 में भेजा गया था और इसका टारगेट था कि इसको 2 साल तक भेजा गया रहेगा, लेकिन ड्यू टू सम ग्लिच ये 2009 में ही इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ गया था। अब आगे हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ था। The mission was the major boost to India's research program as India researched and developed indigenous technology to explore the moon। ओके, ये बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था कि जो भी इसकी फैब्रिकेटेड चीज थी, कुछ भी थी, वो हमने मतलब इसरो ने खुद इंडिया में बनाई थी, इंडिजिनियसली बिल्ड थी सारी टेक्नोलॉजी। और जो लॉन्च हुआ था वो रशिया ने लॉन्च किया था, मीन्स इंडिया से नहीं, इसको रशिया से लॉन्च किया गया था। और बाकी जो है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अब इसके एम को देखते हैं हम। To survey lunar surface over a period of 2 years, but after almost a year, the orbiter started experiencing technical glitches। जो मैंने आपको बताया कि टेक्निकल इश्यूज हो गए थे थोड़े। चंद्रयान 1 stopped communication on 28 August 2009। मीन्स 28 अगस्त 2009 को ये अपना कम्युनिकेशन बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये 2 साल के बदले बस 312 दिन ही ऑपरेट करता है। बट इन 312 दिन में भी ये अपना जो एम था उसको मतलब अचीव कर लेता है, लाइक डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ लूनार वाटर। आज जो हम बोल रहे हैं कि लूनार साउथ पोल पे वाटर की प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आइस और इन द फॉर्म ऑफ बर्फ, वो हमें कैसे पता चला था? वो हमें चंद्रयान 1 के ही थ्रू पता चला था। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे लिंकेज बन रही है। चंद्रयान 1 ने पता लगाया कि वहां पे वाटर प्रेजेंट है, चंद्रयान 2 गया, ऑल्दो लैंडर लैंड नहीं कर पाया, लेकिन ऑर्बिटर ने बहुत सी चीजें हमें कंफर्म कर दी, बहुत सी इमेजेस उसने ऐसी भेजी जिससे कि इम्प्रोवाइजेशन में हेल्प हुई, और चंद्रयान 3 उस वे में इसरो ने लॉन्च किया और फाइनली वो सक्सेस हुआ। अब हम देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो कौन? द कैप्टन ऑफ द शिप गाइस, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया।
It operates as primary research and development arm of Department of Space. इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1969, मीन्स ये इसरो का फॉर्मेशन ईयर है। डेट जरूर याद रखिएगा इसकी आप। इट्स प्रीसीडिंग एजेंसी वॉज इंकोस्पार, फॉर्म्ड इन 1962, मीन्स कि इसरो की पहले जो प्रीसीडिंग एजेंसी है उसका नाम इंकोस्पार था, जो कि 1962 में फॉर्म की गई थी। और फिर बाद में 1969 15 अगस्त को इसरो का फॉर्मेशन होता है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और हमें ये पता होना चाहिए कि भाई चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है उस टाइम, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो के चेयरमैन कौन थे या फिर चेयरमैन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो के चेयरमैन चंद्रयान 3 के टाइम एस सोमनाथ हैं और चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था उस टाइम थे के सिवान। आपने इनकी वीडियो भी दोस्तों देखी होगी, किस तरह ये लैंडर के लैंड ना हो पाने पे, उसके क्रैश हो जाने पे बाद में मोदी जी के गले लग के रोने लगते हैं। और सिर्फ ये नहीं रो रहे थे, पूरा देश उस दिन रो रहा था इनके साथ साथ, क्योंकि सबको उम्मीदें थी, सबका सपना उस टाइम हिल गया था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि टूटा था, क्योंकि उम्मीदें तो थी कि इसरो है तो करेगा। मतलब इसरो क्या, कोई भी, अगर आप जितना भी फेल होते रहिए, लेकिन अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे ना और इम्प्रोवाइज करते जाएंगे और लगे रहेंगे, तो आज नहीं तो कल दोस्तों आपको जरूर सफलता मिलेगी। और वही हुआ है। ये सिवान उस टाइम जो रोए थे, आज वो खुशी के आंसू रो रहे होंगे। उस टाइम दुख के थे, आज खुशी के आंसू होंगे। और चंद्रयान 1 उस टाइम जो चेयरमैन थे उनका नाम था माधवन नायर। अब हम बात करते हैं इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट नाम क्यों लिया गया था? क्योंकि ये बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर थे। किसको नहीं पता होगा आर्यभट्ट के बारे में? 0 इन्होंने ही ले आया पूरे वर्ल्ड में। इसरो built India's first satellite, Aryabhat, launched by USSR Space Agency Intercosmos in 1975. मीन्स इसरो ने इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया था और इसको लॉन्च किसने किया था? वो थी यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस। और इस कौन सी डेट थी, इसको लॉन्च कब किया गया था? वो था 19 अप्रैल 1975। ओके, इसरो लॉन्च्ड सैटेलाइट RS1 on board SLV3, making India 7th country to be capable of orbital launch. Okay, ISRO has world's largest constellation of remote sensing satellites and operates Gagan and IRNSS, in short NAVIC satellite navigation system. अब मैं आपको दोस्तों एक दो बातें और बता देती हूँ गगन, IRNSS और नाविक के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। आदित्य L1, गगनयान, गगन, IRNS, ये सारे जो इसरो के जितने भी मिशन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गगन, गगन एक्रोनिम है GPS एडेड GEO। हियर आई एम राइटिंग GEO। ओके, ये एक्रोनिम है GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन का। इसको इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मींस AAI ने एक साथ मिलकर बनाया है। और इसका एम क्या है गगन का? इसका एम है नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने आपको गगन के बारे में बताया। अब मैं आपको एक लाइन IRNSS ब्रैकेट नाविक या फिर नाविक उसके बारे में बता देती हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और इसका मेन एम है जियो स्पेशल पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, मतलब इंडिया में जियो स्पेशल पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब हम देखते हैं इसका जो फ्यूचर मिशन है इसरो का, उसके बारे में, आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन होगा सन को स्टडी करने के लिए। उसकी लेयर्स लाइक कोरोना वायरस नहीं, कोरोना के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि सन के लेयर है,
इस सन की जो लेयर है कोरोना, उसका जो शेप है वो कोरोना वायरस से मिलता जुलता था, या फिर कोरोना वायरस का शेप इस लेयर से मिलता था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने नाम रखा कोरोना वायरस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सन को कोरोना हो गया है। देन क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, ये जो लेयर्स हैं इनको भी स्टडी करेगा आदित्य L1। अब हम देखते हैं गगनयान को। ये इसरो या इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो भेजे जाएंगे स्पेस में। ठीक है, ये है गगनयान। तो ये इसरो का फ्यूचर मिशन है और फिंगर क्रॉस है सारे ही मिशंस के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम देखें तो ये इंडिया को बहुत ही नई उपलब्धि दे रहा है, इंडिया का नाम और स्टेटस और पूरे वर्ल्ड में बढ़ा रहा है। जहां हम मतलब देखें तो अभी हॉलीवुड मूवी आई थी ओपेनहाइमर, जिसका कि मतलब बजट क्या था, $100 मिलियन। और इसरो ने जो चंद्रयान 3 है उसको बनाया है, उसका क्या बजट है, वो है $75 मिलियन। तो आप सोचिए कि इस पूरे मिशन का जो पूरे वर्ल्ड में नाम कर गया, उसका बजट एक हॉलीवुड की मूवी से भी कम है। और उतना ही नहीं, बॉलीवुड में भी आजकल ऐसी बहुत सी फिल्में बन रही हैं जिनका बजट 500, 600, 700 करोड़ से 800 करोड़ से भी ज्यादा है, और वो सारी फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं। खैर मैं उनका नाम नहीं लूंगी, फ्लॉप हो रही हैं या फिर हिट भी हो रही हैं, कोई बात नहीं। मतलब एक मूवी पे इतना लोग खर्च कर रहे हैं, और इसरो ने अपने इतने इंपॉर्टेंट मिशन पे इतने कम बजट में इतना ज्यादा तरक्की करके दिखा दिया कि पूरी दुनिया झुक गई है उसके सामने। सल्यूट है इसरो के साइंटिस्ट को, सल्यूट है पूरे साइंटिस्ट को इंडिया के, और सल्यूट है उनकी मेहनत को, जिसकी वजह से आज इंडिया का नाम फिर से एक बार रोशन हुआ। सो गाइज, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। इसमें चंद्रयान 1, 2, 3 और इसरो सबके बारे में सारी डिटेलिंग मैंने आपको बताई है, इसलिए मैंने लिखा भी है स्लाइड पे। सिर्फ बोल के नहीं समझाया है कि इमेजेस के थ्रू समझा दूं, क्योंकि बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। टेलीग्राम पे हमने फ्री PDF प्रोवाइड की है, तो इस पे आप हमारे ग्रुप को, रिवेश स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।